नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाइयों बहनों, देवी सज्जनों, बहुत बहुत स्वागत है आपका 7 days 7 क्वेश्चन में। प्लीज इस सीरीज को जरा बहुत सारा प्यार दीजिए, मेरी आपसे दिल से उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए हम देंगे आपका साथ और कराएंगे आपको क्वेश्चंस पूरे 7। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। मेरे बारे में सब कुछ आप जानते हो। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड प्रोफेसर बाय पैशन। मैं आपको सीए फाउंडेशन ऑफ बिजनेस लॉज, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग पढ़ाता हूं, इंटरमीडिएट में कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ एंड एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो दोस्तों मैं इन ऑल 6 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, फाउंडेशन और इंटर मिलाकर। थोड़ा सपोर्ट करो भाई, सी आदर्श प्रोड्यूस करो। चलिए लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। क्वेश्चन आपके सामने। AJ Private Limited has a paid up share capital of 3.93 crores. The company booked a turnover of 37.88 crores in the last year. In current year, the company has already surpassed a turnover of 45 crores and is expecting the final turnover for the year to cross 60 crores. The chartered accountant of the company asks the director to not comply with some of the sections of the Companies Act 2013, stating that AJ Private Limited is still a small company. You are requested to analyze the above situations as per the Companies Act 2013 and state whether the contention of chartered accountant is correct or not. And also, would your answer change if AJ Private Limited is an associate of PQR Limited? दोस्तों मैं आप लोगों के लिए कुछ चंद सेकंड्स का टाइम मैं देना चाहता हूं। जल्दी से कमेंट में लिखिए वेदर द कंटेंशन ऑफ सीए इज राइट और नॉट। लिखो लिखो, वॉट एवर यू थिंक इज द आंसर प्लीज लिखो अभी, राइट नाउ, कमेंट में अभी। भाई लिखना यार प्लीज, ट्रस्ट मी, राइट इट डाउन प्लीज, ट्रस्ट मी। डन, ओके। अगर नहीं हुआ है तो यहां वीडियो पॉज करो, शांति से क्वेश्चन पढ़ो और आंसर लिखो। क्या सीए का कंटेंशन करेक्ट है? क्या ये कंपनी स्मॉल कंपनी है? प्लीज अपना आंसर लिखिए। ओके, वेरी गुड। नाउ लेट मी डिस्कस द आंसर्स। ओके, अब हम क्या करने वाले, एक्सरसाइज सुनो। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं ही आपको कांग्रेचुलेट करने वाला हूं। लेकिन अगर आपका आंसर गलत निकला तो आप अपने ही आंसर के नीचे रिप्लाई में करेक्ट आंसर लिखने वाले हैं। मुझे इससे पता चलेगा कितने बच्चों ने इस वीडियो से एक गलती की और फिर सुधर गए, जिसका मतलब यह है कि अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये गलती नहीं करेंगे। सो दैट इज वाई आई आस्क यू टू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आइए आंसर डिस्कस करते हैं। द करेक्ट आंसर इज द कंटेंशन ऑफ सीए इज करेक्ट। अब आप कहेंगे सर लेकिन यहां टर्नओवर तो कितना ज्यादा जा रहा है, अप टू 60 करोड़ जा रहा है। ट्रस्ट मी, पहले अपन आंसर पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन दिया है सेक्शन 2 क्लॉज 85 के अंदर, जो कहता है अ स्मॉल कंपनी मीन्स एनी कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट एज मे प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 10 crores एंड टर्नओवर ऑफ विच एज पर इट्स लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या लिखा है, एज पर लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट एक्सीड 2 crores और सच हायर अमाउंट एज मे प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 100 crores। एंड ये एक और बोलता है कि इफ यू आर अ होल्डिंग और अ सब्सिडरी कंपनी और इफ यू आर अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 और इफ यू आर अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट, तो आपके ऊपर ये एक्सेप्शन है, आपके ऊपर ये सेक्शन नहीं लगेगा और आप स्मॉल कंपनी बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। मैंने कहा ठीक है। अब ये जो प्रिस्क्राइब यहां पे लिखा है कि पेड अप शेयर कैपिटल एज मी प्रिस्क्राइब, टर्नओवर एज मी प्रिस्क्राइब, ये एक्चुअली क्या प्रिस्क्राइब्ड है, आइए देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली स्पेसिफिकेशंस एंड डेफिनेशन डिटेल रूल्स 2014 को अमेंड किया है विद द स्पेसिफिकेशन एंड डेफिनेशन डिटेल्स अमेंडमेंट रूल्स 2022, जिसके अनुसार अब इन्होंने पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर का अमाउंट रख दिया है 4 crores एंड 40 crores। आप देख सकते हो यहां पर, इसका मतलब अब हमें पेड अप शेयर कैपिटल 4 crore से नीचे रखना है, ठीक है, एंड टर्नओवर 40 crore से नीचे रखना है। लेकिन ये टर्नओवर कौन सा है, करंट ईयर का या लास्ट ईयर का? तो आप देख सकते हो यहां क्लियरली लिखा है टर्नओवर ऑफ विच एज पर इट्स लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा तो आपको पता चला होगा कि कंपनी ने ऑलरेडी टर्नओवर 37.88 crores का बुक किया था लास्ट ईयर में, विच इज लेस देन
40 करोड़। करंट ईयर में उनका टर्नओवर 60 करोड़ तक जा सकता है, ऐसा उनको लगता है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपका करंट ईयर का टर्नओवर नेक्स्ट ईयर चेक किया जाएगा, जब आपको नेक्स्ट ईयर में एलिजिबिलिटी चेक करूंगा स्मॉल कंपनी की, इस साल नहीं। एंड देयरफॉर दिस ईयर फॉर मी यू आर अ small company. So contention of CA is correct. Yes, this company is a small company because last year इनका paid up share capital 3.93 करोड़ था, यानी कि less than 4 करोड़ है, और इनका टर्नओवर भी less than 40 करोड़ है, 37.88 करोड़, and therefore AJ Private Limited is a small company. वैसे भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है। अब इन्होंने पूछा वुड योर आंसर चेंज इफ AJ Private Limited is an associate? लिखो कमेंट में, फिर से लिखो कमेंट में, क्या हमारा आंसर चेंज होगा या नहीं होगा? पॉज करो वीडियो और लिखो। डन, लिख लिया? चलिए अब मैं चेक करता हूं। मेरे हिसाब से यह आंसर चेंज नहीं होगा। क्यों? यहां पे लिखा है कि अगर आप किसी के होल्डिंग या सब्सिडियरी कंपनी हो, या आप सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड कंपनी हो, या आप स्पेशल एक्ट के तहत बनी कंपनी हो, तो आपको स्मॉल कंपनी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें एसोसिएट के बारे में कहीं पर भी कुछ भी बोला गया नहीं है। और आपने कहा कि आप एक पब्लिक कंपनी के एसोसिएट कंपनी हो, बट बीइंग एन एसोसिएट आप सेक्शन 2 क्लॉज 85 के किसी भी एक्सेप्शन को हिट नहीं कर रहे हो। एंड देयरफॉर फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर हियर इज, माय आंसर विल नॉट चेंज एंड AJ प्राइवेट लिमिटेड विल स्टिल बी अ स्मॉल कंपनी। करेक्ट? ओके, आई जेन्युइनली होप कि ये क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट मिला हो एंड कुछ ना कुछ सीखने मिला हो। एंड अगर मिला है तो कमेंट में लिख के जरूर बताइए, मैं इस वीडियो के कमेंट चेक करूंगा। वेलकम टू 7 Day 7 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।